तरफ से आज के इस रविवार की आराधना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हमें खुशी है कि आज की इस आराधना में आप सभी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं और विश्वास करते हैं कि अगर हम एक मन होकर उस महान जीवित परमेश्वर को पुकारें तो हमारे मध्य में होता है। और आज की इस आराधना को भाई गुलशन अगुवाई करेंगे। तो आइए उस महान जीवित परमेश्वर की हम आराधना, उस महान जीवित परमेश्वर की महिमा एक साथ मिलके करें।
को सुनता है, वो भूले हुए को राह दिखाता है, वो भटके हुए को सीधे मार्ग पे चलाता है। वो परमेश्वर यहोवा राफा है जो चंगा करता है, जो हर एक परिस्थिति में हमें शांति देता है। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब हम थके होते हैं तब वो हमें बल देता है। हालेलुया परमेश्वर। जब हम उसकी स्तुति गीतों को गाते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, वो हमारे बीच में आता है। आज हम उस पावन परमेश्वर की फिर से आराधना और स्तुति करने आए हैं। आइए इस कोरस को हम फिर से गाते हैं, पूरे सच्चे मन और हृदय से गाते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। आइए हम फिर उस पावन परमेश्वर प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं और उसके सम्मुख अपना घुटना टेकते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। उसी ने हमको बचाया है, उसी ने हमको चुना है, इसलिए हम उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। हालेलुया परमेश्वर। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। हम उसकी जय जयकार करते हैं, उसके बीच में, उसके मध्य में आते हैं, उसके चरणों के नीचे बैठते हैं, क्योंकि वो पावन परमेश्वर है, वो अति पवित्र है, वो सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी स्तुति और आराधना में वास करता है। हालेलुया परमेश्वर यीशु। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हाँ प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हम दीन दुखियों का परमेश्वर है। तू हमारी विनती को सुनता है। जब हमें दुनिया ठुकराती है परमेश्वर, जब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं होता परमेश्वर, जब कोई राह न होती परमेश्वर, हालेलुया, तू हमें राह दिखाता है परमेश्वर। तू हमारा हाथ पकड़ता है परमेश्वर। चिंता करने वाला तू ही है परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि तूने अपने वचन में भी कहा है कि तेरी माता तुझे छोड़ सकती है, पर मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया परमेश्वर यीशु। इसलिए हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना, तेरे गीतों को गाते हैं। हालेलुया परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा पिता है, तू हमारा अब्बा है। हालेलुया परमेश्वर यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम ऊंचा उठाने के योग्य है। हालेलुया परमेश्वर यीशु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु तुझे। दिव्य आश्रय परिवार वाराणसी की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। हम हर रविवार 9:30 बजे हिंदी आराधना और 8 बजे इंग्लिश आराधना ऑनलाइन करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अपने परिवार को, अपने मित्रजनों को और अपने आसपास के लोगों को बताएं और अधिक से अधिक लोगों को इस दिव्य आश्रय परिवार की आराधना में जुड़ने के लिए कहें। आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम अपने दान और दशमांश को उठाएंगे, उसे आप अपने पास रखे रहिए, और जब आपकी कलीसिया खुले तो आप अपने कलीसिया में ले जाएं और उसे प्रभु के सामने अर्पण करें। आइए हम प्रभु की महिमा में, उसके चरणों में कुछ और गीतों को समर्पित करें और उसकी आराधना में लीन हों। तेरी स्तुति जो भी तू चाहे
परमेश्वर है, तू नया दिन दिखाने वाला परमेश्वर है। जब हम कमजोर होते हैं, जब हमारी परिस्थिति खराब होती है परमेश्वर, तब तू हमारे सामने ढाल बन के खड़ा होता है, चट्टान बन के खड़ा होता है परमेश्वर। हालेलुया यीशु, तू हर एक परिस्थिति में संभालने वाला परमेश्वर है। जब हम पुकारते हैं परमेश्वर, संकट के दिनों में बिताओ, हालेलुया, तू दौड़ा आता है परमेश्वर। तू हर एक परिस्थिति में हमें संभालने वाला परमेश्वर है। तेरी दिन दिखाता है, घर मन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है।
कड़ी को फिर से गाते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता हालेलुया कि तू हमारे मध्य में है। तू हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू हमारी बीमारी से हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू इस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है पिता हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर जीवित है और हम लोग जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं। आज हम लोगों ने स्तुति किया, आराधना किया। परमेश्वर का वचन में लिखा है जब हम लोग आराधना करते हैं परमेश्वर का सामर्थ हम लोगों के बीच में उतरता है। वो परमेश्वर आग है और परमेश्वर हमारे अंदर अपनी अग्नि को भेजना चाहता है। आज जो मेरे संदेश का शीर्षक है वो है अग्नि भय को जला डालती है। अग्नि भय को जला डालती है। फायर बर्न्स फियर। आज जिस परिस्थिति में हमारी दुनिया है मेरे प्रियो, भय का ऐसा वातावरण चारों तरफ घिरा हुआ है और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किससे डरे। महामारी से डरे, युद्ध की संभावना से डरे, या जो मानसिक परिस्थिति हम लोगों की बदल रही, पारिवारिक जो तनाव हो रहा है, सारे दुनिया के तनाव को देखकर किससे हम डरे। अपने करियर को लेकर के डरे, अपने पढ़ाई को लेकर के डरे। आज बच्चे से लेकर बड़े, अशिक्षित से लेकर शिक्षित, हर एक लोग डरे हुए हैं और भय का ऐसा वातावरण है कि समस्त दुनिया भयभीत है। हम और आप भयभीत हैं क्योंकि किसी को नहीं मालूम है क्या होने जा रहा है। भय एक बहुत स्वाभाविक भावना है मनुष्य का, और मनुष्य जब भयभीत होता है तो मनुष्य अपने सुरक्षा के लिए उसका शरीर रिएक्ट करता है। जब भय मनुष्य के जीवन में आता है तो चिकित्सा विभाग के लोग बताते हैं कि मनुष्य के अंदर प्रभाव करता है और बहुत गहरा प्रभाव करता है। हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे शरीर में वो
प्रतिक्रिया होती है और उसका हम लोग अंजाम अपने शरीर में जो समस्या है उसको देखते हैं। चिकित्सा विभाग के लोग बताते हैं जब भय का सामना मनुष्य निरंतर करता रहता है तो उसके मानसिक संतुलन में गड़बड़ी आ जाती है, उसके सोचने विचारने की क्षमता कम होने लगती है और मनुष्य के हृदय पर जोर पड़ता है और मनुष्य जब भयभीत होता है तो हृदय गति उसका असामान्य होता है, जिसके कारण से शारीरिक परेशानी बढ़ जाती है। केवल उतना ही नहीं परंतु मनुष्य जब विचलित होता है भय को देख करके तो अपनी सुरक्षा करने के लिए शरीर जो प्रतिक्रिया करता है उससे वो तनाव की ओर, नींद नहीं आना और अंत में मनुष्य उस मृत्यु की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है यदि भय का हम लोग निवारण ना करें। भयभीत व्यक्ति दुनिया में कुछ कर नहीं पाता है। अगर हमको दुनिया में कुछ करना है तो हमको भय से मुक्त होना है। और आज मैं जिस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं वो ये बताएगा कि हम भय मुक्त कैसे हो सकते हैं। इस भय की वातावरण में हम भय मुक्त कैसे हो सकते हैं। कौन सा ऐसा हथियार है जो भय को मार गिरा सकता है, कौन सा ऐसा हथियार है जो भय के वातावरण को समाप्त कर सकता है। आर्थिक तौर पर समस्या है, हम सब आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर समस्या है और हम सब भावनात्मक रूप से इस समय डरे हुए हैं और भयभीत हैं और इस समय हमें परमेश्वर के आग की जरूरत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं परमेश्वर का आग जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जब जब परमेश्वर के लोग चिंता में पड़े, समस्या में पड़े, भय में पड़े तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को अपने अग्नि के रूप में भेजा। और हम सब जानते हैं आग जो है परमेश्वर के आत्मा को दर्शाता है, परमेश्वर के सामर्थ्यशाली आत्मा को दर्शाता है। और जब परमेश्वर ने अपने दास को बुलाया कि जो भय में पड़े हुए इस्राएली लोग हैं मिस्र में, परमेश्वर ने एक जलती हुई झाड़ी का दर्शन उसको दिया और लिखा वो ऐसी आग थी जो झाड़ी को भस्म नहीं कर रही थी। ये अजीबोगरीब आग थी जिसको देखकर परमेश्वर का दास मूसा चकित हो गया। ये कौन सी आग है जिससे झाड़ी जल तो रही है परंतु झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। और आज मैं उस आग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये आग इसलिए परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा ताकि परमेश्वर का दास को विश्वास हो सके ये एक सामर्थ्य है और इस सामर्थ्य को लेकर के हम दुनिया की किसी भी सेना का, दुनिया के किसी भी भय का, दुनिया के किसी भी समस्याओं का सामना हम कर सकते हैं। और परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकलवाया बहुत चमत्कार हुई, परमेश्वर की उपस्थिति हुई और तब परमेश्वर ने अपने दास को बोला तंबू बनाओ, हम लोगों के बीच में वास करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम अपने लोगों के बीच में बसें। और परमेश्वर वहां पर लिखा है जब उन्होंने उस बलिदान के उस वेदी को बनाया तो लिखा है स्वर्ग से आग गिरा। ध्यान दीजिएगा, आग मनुष्यों ने नहीं जलाया, स्वर्ग से आग आया। आज हमें और आपको स्वर्ग की आग की आवश्यकता है। जिस वातावरण में हम गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, इससे निकलने के लिए, इस पर विजय पाने के लिए, इसके भय को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देने के लिए, अपने घर की सुरक्षा करने के लिए, इस भय के वातावरण से, इस भय के समाचार से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक उपाय है जो परमेश्वर ने अपने वचन में हम लोगों को दिया है और वो कहा है स्वर्ग का आग। इस्राएली लोग 40 साल तक वो आग जलती रही, निरंतर जलती रही, निरंतर वो आग जल रही जो आग स्वर्ग से लगाई गई थी। धन्यवाद हो परमेश्वर का, ये आग पृथ्वी का आग नहीं है, ये आग स्वर्ग का आग है। परमेश्वर ने ये आग भेजा था और इस्राएली लोग इसको लेकर के उस जंगल में घूमते रहे। और केवल इतना ही नहीं परंतु रात्रि के समय इस भय के वातावरण में जब इस्राएलियों के पास न घर है न द्वार है, जंगल में भटक रहे हैं 20 से 30 लाख लोग, उस समय किस भय के वातावरण से वे गुजर रहे होंगे। मालूम नहीं है कल का दिन हमारे पास भोजन होगा या नहीं, मालूम नहीं कौन से शत्रु रात में आकर हमें अटैक करेंगे। ना उनके पास टॉर्च लाइट है, ना उनके पास जनरेटर है,
कोई प्रकाश का इंतजाम नहीं है। तो लिखा है परमेश्वर ने अग्नि का खंभा बन करके वो उनको आगे आगे चल रहा था। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके भय को दूर करने के लिए परमेश्वर के लोगों के आगे आगे चल रहा था। परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा था, जब तुम भय में से होकर जाएगा, जब तुम्हारे ऊपर समस्याएं चारों ओर से आक्रमण करेगी, महामारी एक तरफ से आएगी, युद्ध का अंदेशा एक तरफ से आएगा, और हमारी शारीरिक बीमारी जो है हमको परेशान कराएगी, आर्थिक समस्या एक तरफ से आएगा, मेरा अग्नि का खंभा तेरे आगे आगे चलेगा। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने 40 साल उस भय के वातावरण में, उस असमंजस के वातावरण में, जहां किसी को नहीं मालूम था क्या होगा कल, जैसी परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने अपने अग्नि के खंभे से अपने लोगों की अगुवाई की। आज हमें उसी अग्नि की जरूरत है। इस भय के वातावरण से यदि निकलना है तो परमेश्वर के उसी अग्नि की हम लोगों को जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, बिना आग का मत जाना, बिना आग का दुनिया में मत जाना। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा हो गया यरदन के पास, और उसने कहा, मैं तो तुमको जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, परंतु मेरे बाद जो आ रहा है वो आग में डुबाएगा, तुमको आग में बपतिस्मा देगा। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह आग को छिड़कता नहीं है हमारे अंदर। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिलता है तो यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला है, और यीशु मसीह अग्नि में डुबाता है हम लोगों को। अग्नि में डुबाने का मतलब यह है, आग मेरे केवल अंदर नहीं, आग मेरे चारों ओर। अग्नि में यदि आपको ढकेला जाएगा, यदि अग्नि रूपी समुद्र में आपको डाला जाएगा, तो आप पूरी तरह से अग्निमय हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है, यीशु मसीह ने एक जन को भी जल का बपतिस्मा नहीं दिया। आप पूरे चारों सुसमाचार में पढ़ेंगे, एक भी जन को उसने जल में नहीं डुबाया। वो काम उन्होंने चेला को दिया था, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था मेरा बपतिस्मा दूसरा बपतिस्मा है, और जल का बपतिस्मा से ये लोग भय से मुक्त नहीं हो सकता है। परंतु अग्नि का बपतिस्मा जब इनको मिल जाएगा, और यही पतरस जो डरा हुआ पतरस था, यही चेले जो अपने आप को कमरे में लॉक किए हुए थे, यही लोग जो सोच रहे हैं मेरा रोजगार चला गया है, अब मेरा पैसा कहां से आएगा, मेरा करियर का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, जब अग्नि का बपतिस्मा इनको मिलेगा, जब पवित्र आत्मा का आग स्वर्ग से उतरेगा, जब मैं इनको अग्नि रूपी समुद्र में डुबाऊंगा, और ये अग्निमय हो जाएगा और इनका भय जाता रहेगा। पतरस जो ऊपर की कोठरी से अग्नि का बपतिस्मा पा करके उतर रहा है पिन्तेकुस्त के दिन में, ये बदला हुआ पतरस है। ये वो पतरस नहीं है जिसने कुछ दिन पहले यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। ये पतरस के अंदर से डर चला गया है, इस पतरस के अंदर हिम्मत आ गया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डरने का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें साहस और हिम्मत का आत्मा दिया है। वो आत्मा आग है मेरे प्रियो। और यदि आप आग से नहीं भरेंगे, यदि आप अग्नि से नहीं भरेंगे, हम डरते रहेंगे, समस्या हमको डराती रहेगी, हमारे दिल को नुकसान करेगी, हमारे दिमाग को नुकसान करेगी, हमारा नींद छीन लेगी, हमारा भविष्य का चिंता हमको मार डालेगा। आज प्रभु चाहता है, ये सारी चीजें हैं पतरस, जब बपतिस्मा लेकर तुम बाहर आएगा, मेरा बपतिस्मा, तो तुम 3000 लोगों के सामने खड़ा होकर बोलेगा, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह स्वर्ग से आया था, यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म के द्वारा साबित किया कि वो पवित्र जन था, यीशु मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, वही यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया, वही यीशु मसीह 40 दिन अपने लोगों को दर्शन दिया, और वही यीशु मसीह फिर स्वर्गारोहण उसका हो गया, और वही यीशु मसीह जाकर के पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्राप्त किया, और वही यीशु मसीह आज उस पवित्र आत्मा को अपने कलीसिया पर उंडेल दिया। और आज जो तुम लोग देख रहा है, ये वही बपतिस्मा है जो यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप बहुत साल से परमेश्वर को जानते हैं, या फिर आप नए हैं, पहली बार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है, आग से भरना जरूरी है। ये वातावरण बहुत विकट होता जा रहा है मेरे प्रियो, हम लोग नहीं जी पाएंगे इसमें। जो तनाव हमारे घर और मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है, ये हमको जीने नहीं देगा, ये हमारा आयु घटा देगा।
हृदय की रोग बढ़ जाएंगे। आने वाले 2-3 साल में डॉक्टर लोग बता रहे हैं इसका ऐसा, इस कोरोना वायरस का समस्या का ऐसा असर पड़ने वाला है शरीर पर। जो कोरोना वायरस तो अलग चीज है, परंतु कोरोना वायरस का डर लोगों को दिखाई देगा आज से साल भर के बाद, आज से 2 साल के बाद। हमारा रक्तचाप बढ़ रहा है, हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि हम तनाव में जी रहे हैं और इस तनाव से निकलना है मेरे प्रियो। और इस निकलने के लिए बस एक ही उपाय है, स्वर्ग का अग्नि का जरूरत है। बच्चे को, जवान को, बड़े को, हर एक को स्वर्ग का अग्नि का जरूरत है। बहुत दिन हम लोगों ने अपने कलीसिया में खेल खेल लिया है, बच्चों का खेल। हम लोग सोचते हैं सुंदर कलीसिया भवन बनाएंगे, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ है, हम सामर्थी हैं, हम गवाह बनेंगे। परंतु हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने पवित्र आत्मा की अग्नि को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमने अपने हाथों से सोचा सुंदर भवन बनाएं, अच्छे बेंचेस बनाएं, अच्छा गीत गाएं, अच्छा वाद्य यंत्र ले लें। कुछ होने वाला नहीं है मेरे प्रियो, ये दुनिया की चीजें हैं। हम सबको आज अगर किसी चीज का आवश्यकता है तो वो अग्नि का खंभा का आवश्यकता है, और कलीसिया को आज आग से भरना है। जॉन वेस्ली ने कहा, मुझको ये डर नहीं है कि मेथोडिस्ट जो मूवमेंट है कभी ये समाप्त हो जाएगा, इसका डर मुझे नहीं है। मुझको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कलीसिया बिना आग का जीना सीख ले, बिना पवित्र आत्मा का कार्य करना सीख ले। और आज की कलीसिया को जब मैं देखता हूं, ये स्थिति हमारी है। बिना पवित्र आत्मा का, बिना सामर्थ का हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम लोग बस अपने अपने आनंद में निर्भर हो गए। हम लोग जैसा क्लब चलाते हैं वैसे हम लोग कलीसिया को चला रहे हैं। आज हम लोग सोचते हैं कुछ लोगों के पास सर्वाधिकार है पवित्र आत्मा का। किसी व्यक्ति ने मुझको ऐसे फोन किया, बोले कि ऐसा प्रचारक चाहिए मुझको कन्वेंशन के लिए जहां चिन्ह चमत्कार होता है, जहां लोग गिरे, जहां लोग चंगाई पाए। तो मैंने उनसे पूछा, किस यीशु मसीह के दास के ऊपर ये अभिषेकता नहीं है? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में लिखा, विश्वासी लोगों का ये चिन्ह है। ये कोई बड़े प्रचारकों के पास नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिला है स्वर्ग से चंगाई करने का। और लोग आजकल आर्टिफिशियल आग उतारते हैं, कृत्रिम आग अपने कलीसिया में लाने, जोर से चिल्लाने से आग नहीं उतरता है, धक्का देने से, लोगों को जमीन पर गिरा देने से आग नहीं उतरता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में किसी को धक्का नहीं दिया, एकमात्र काम उसने किया, सब लोगों को उठाया जो गिरा हुआ लोग था। आज हम लोग चादर लेकर के बहनों को ढकते हैं कलीसिया में, जब वो लोग गिर जाती है। क्या नाटक हम लोग कर रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ? वो पवित्र आत्मा का आग नहीं है, पवित्र आत्मा का आग है जिंदगी का बदल जाना, हमारे चरित्र में हिम्मत आ जाना, हियाव आ जाना, सुसमाचार सुनाना, भीड़ में खड़े हो जाना, बाहर जाना और बोलना यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। ये पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग है। उसके जीवन से भय चला गया है और ये यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। हो सकता है आप ये सोचेंगे ये तो सेवकों के लिए पवित्र आत्मा का आग। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के आने के बाद हर एक विश्वासी सेवक बन गया है, कोई विशेष सेवक नहीं है इस दुनिया में। अगर आप बाइबल कॉलेज गए, बाइबल कॉलेज से आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परमेश्वर ने सेवक ठहराया है। जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो, सब लोग प्रभु का सेवक है। और इसीलिए सबको पवित्र आत्मा का आग से भरना है। इन दिनों में बहुत परमेश्वर मेरे हृदय को उभार रहा है। इस बात पर हम लोगों को जोर देना है, अपनी कलीसियाओं में हम लोगों को इस पर जोर देना है, क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? इफिसुस में जब पहुंच गया पौलुस उनसे पूछता है, क्या तुम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? क्योंकि यदि तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया नहीं है तो तुम खड़ा नहीं रह सकेगा। क्योंकि ये समस्या, ये संसार तुमको गिरा डालेगी, ये भय का वातावरण तुमको बर्बाद कर डालेगा। तुम भले कलीसिया में रहेगा परंतु पवित्र आत्मा से नहीं भरा है तो डरता कांपता रहेगा। जब समस्या आएगी इसको फोन करेगा, उसको फोन करेगा, रोएगा और कांपेगा। पर जिस दिन पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाएगा, और सामर्थ पाएगा तो तुम मेरा गवाह ठहरेगा। भय को अग्नि जला डालती है मेरे प्रियो, और आज हम लोगों को परमेश्वर का अग्नि का जरूरत है।
यदि आज आप यहाँ पर परमेश्वर की आवाज को आप सुन रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर की इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आपका अग्नि का जरूरत है। ये अग्नि जिसके बारे में मैं सुन रहा हूं, इस अग्नि का मुझे जरूरत है। आग के अंदर बहुत गुण है मेरे प्रिय। आग जब जलती है तो सबसे पहले वो जलाकर राख कर देती है। जब हम अग्नि की बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से पहले आपको इस बात को निर्णय करना पड़ेगा कि आप चाहते हैं जलाकर राख कर दे उन बेकार की वस्तुओं को जो आपकी जिंदगी में पाया जाता है। यीशु के साथ चल रहे हैं, नशा को भी लेकर चल रहे हैं। यीशु के साथ चल रहे हैं, लोभ को भी लेकर चल रहे हैं। यीशु के साथ ले चल रहे हैं, घमंड को भी लेकर चल रहे हैं। यीशु के साथ चल रहे हैं, डर को भी लेकर चल रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आएगा तो ये जो बेकार का चीज है ये जलाकर राख कर देगा। बस केवल एक चीज बच जाएगा, सोना जो है जब आग में डाला तो वो शुद्ध हो जाता है, आपको और भी शुद्ध कर देगा। वो जब अग्नि में आपको बपतिस्मा दिया जाएगा तो एक खतरनाक चीज होगा, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आप दिखते थे, क्योंकि यही पतरस, जब बाकी चेला लोग इसको देख रहा होगा, ये पतरस अकेला खड़ा हो गया और प्रचार कर रहा, सोच रहा होगा यही पतरस है जो यीशु मसीह को छोड़कर भाग गया। पर ये पतरस वो पतरस नहीं है, बपतिस्मा से पहले का पतरस। यदि आपने जल का बपतिस्मा लिया है तो मेरे प्रियो बहुत अच्छी बात है, आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार किया, मन फिराया है, पर वो काफी नहीं है। हमें आत्मा से जन्म लेना ही होगा, हमें बपतिस्मा आग का लेना ही होगा। मैं नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है, जब मेरा कलीसिया बनेगा, मेरा कलीसिया में आत्मा भरा हुआ लोग होगा। पेंतीकुस्त का दिन पेंतीकॉस्टल लोगों के लिए केवल नहीं है, पेंतीकुस्त का दिन तमाम यीशु मसीह के लोगों के लिए है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे भय को अग्नि ही दूर कर सकता है, जलाकर राख करता है। पहली चीज हमारी गंदगी को मिटा डालता है, और दूसरी चीज आग हमारे पथ प्रदर्शक होता है, हमको मार्ग दिखाएगा। लोग पूछते हैं, पास्टर साहब मेरे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, मैं किससे शादी करूं, मैं कौन सा नौकरी करूं, मैं क्या करूं इस दुनिया में? उसका उत्तर इसी में है मेरे प्रियो। जब आप इतना असहाय हैं, जब आप लोगों के सामने इस प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको मैं आसान तरीका बताना चाहता हूं, आग को आने दीजिए। क्योंकि जब आग आएगा ना तो आपको बोलेगा बाएं मुड़ो बाएं, दाएं मुड़ो दाएं, क्योंकि वो आपको चलाएगा, वो यीशु की बातों को आपको स्मरण दिलाएगा, वो आपको बताएगा यही व्यक्ति है जिससे आपका विवाह होना है, यही सही व्यक्ति, वो आपसे बात करेगा, वो जिंदा है। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपके अंदर आ जाता है तो वो आपसे बात करता है, रोज आपसे बात करता है, आपको मार्ग निर्देशन करेगा। कभी कभी हम लोग घबराते हैं, क्या करना चाहिए, क्या हमको सेवा में जाना चाहिए, क्या हमको नौकरी छोड़ना चाहिए? पवित्र आत्मा बताएगा। लोगों से पूछेंगे तो लोग अपने स्वार्थ को रख करके आपको सलाह देते हैं, या फिर जो लोग आपसे प्रेम करते हैं निस्वार्थ भी सलाह देंगे, परंतु वो सलाह जरूरी नहीं है कि आपके लिए उचित हो। एक ही सलाह उचित है और वो है परमेश्वर का सलाह। परमेश्वर का सलाह कैसे पाएंगे? परमेश्वर का सलाह परमेश्वर के वचन में भरा है, और परमेश्वर की आग से जब हम भरते हैं तो परमेश्वर हमारा पथ निर्देशक, परमेश्वर हमारे, जब पवित्र आत्मा आता है, आग आता है तो जला डालता है। बदलने के लिए तैयार होना है, गंदगी को अपने घर से निकालने के लिए। आज हम लोग विभिन्न प्रकार की गंदगी को अपने जीवन में और घर में भर लिए, और ये टेक्नोलॉजी एक तरीका है जब आसानी से गंदगी हमारे हाथों में आ गया है। अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र, अश्लील वीडियो, हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं और आनंद उठा रहे हैं पाप की चीजों का। नहीं चलेगा यदि पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर आएगा। यदि आप इन बातों का आनंद उठाते हैं और बपतिस्मा लिए हुए हैं, जल का बपतिस्मा, तो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है अभी। और ऐसा जीवन जीना हारा हुआ जीवन जीना है।
ये विजयी जीवन नहीं। विजयी जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जरूरत है। ये पेंटिकॉस्टल होलिनेस चर्च का डॉक्ट्रिन नहीं है, ये यीशु मसीह का डॉक्ट्रिन है। क्योंकि यीशु मसीह बोला था, बिना पवित्र आत्मा का अग्नि का बपतिस्मा पाए बाहर मत निकलना। यानी कि ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल है हमारे लिए। अगर हम लोग को जिंदा रहना है, यीशु मसीह का सामर्थ से भर करके चलना है, अगर उस दर्शन को पूरा करना है, उस महान आदेश को पूरा करना है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, तो उसके लिए अग्नि से भरना विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। हाँ, केवल आप यदि एक धर्म अपनाना चाहते हैं, आप एक समाज बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका एक सुंदर कलीसिया भवन हो, एक प्रभावशाली पास्टर हो आपके पास, तब तो ठीक है। परंतु यदि आप यीशु मसीह के हृदय गति को समझना चाहते हैं, यीशु मसीह के दर्शन को समझना चाहते हैं, उसके महान आदेश में लगना चाहते हैं, तो आपको और मुझको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। और ये केवल एक दिन नहीं, ये रोज बरोज भरना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है हम लोग अग्नि से भर जाएं। बहुत सा कलीसिया ऐसा है, लोग बोलता है इस पास्टर को आप हटा देंगे तो हम कलीसिया छोड़ देंगे। ये पास्टर को हम पकड़े हुए हैं। कोई पास्टर जरूरी नहीं है आपके लिए, कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है आपके लिए। व्यक्ति तो आज है, कल नहीं रहेगा। पर पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाता है, वही शिक्षक है मेरे प्रियो। इस वचन का शिक्षा केवल पवित्र आत्मा दे सकता है, क्योंकि उसी की प्रेरणा से लिखा गया है। मनुष्य देता है शिक्षा, मनुष्य की शिक्षा पर पूरा का पूरा निर्भर मत होइएगा। आप अपने वचन को जब खोलते हैं सुबह में, बोलिएगा पवित्र आत्मा बात करिए, क्योंकि आप इसका लेखक हैं। इन दिनों में इंटरनेट पर दुनिया भर के लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, तमाम प्रकार के रूपांतरण कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से। सब चीज सही नहीं है। पवित्र आत्मा को पूछिएगा, क्या ये जो व्यक्ति बोल रहा है, क्या ये वास्तविक रूप में सही है? क्या आपके वचन के अनुसार है ये? और पवित्र आत्मा आपको बताएगा। पवित्र आत्मा जलाकर राख कर देता है बुराइयों को। आपके घर के बुराइयों को जलाकर राख कर देगा, आपके जिंदगी के बुराइयों को जलाकर राख कर देगा, आपके कलीसिया में जो पाया जा रहा है बुराई, उसको भी जलाकर राख कर देगा। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का अग्नि का बपतिस्मा का, तो ये बात जानिएगा, वो स्टेटस को मेंटेन नहीं करता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यथास्थिति बनाए नहीं रखता है। पवित्र आत्मा जब आता है तो वो नियंत्रण करता है, वो हमें चलाता है, वो हमारी अगुवाई करता है। आग हमको शुद्ध करता है, आग हमारा पथ प्रदर्शक है। और अग्नि एक और चीज करता है, वो कहीं एक घर में बंद नहीं रहता है। अगर यहां आप पानी उंडेलेंगे तो पानी यहीं पर स्थिर रह जाएगा, यहां नीचे गिर जाएगा। पर इस लकड़ी में यदि आप आग लगा दीजिएगा तो ये घर जल करके तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि आग फैलने वाला स्वभाव है उसका। आग फैलता है। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर आएगा, वो आपको फैलाएगा। क्योंकि कैसे फैलाएगा? पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, और फिर पृथ्वी के छोर तक आप परमेश्वर के लिए देने वाला बनेंगे, ताकि सुसमाचार यहूदिया में फैले, सुसमाचार यरूशलेम में फैले। आप दुनिया के छोर में सुसमाचार फैलाने के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप जो है दान देना शुरू करेंगे, दशमांश से। पवित्र आत्मा ये कराएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको फैलाएगा। एक जगह कर रह कर भी आप फैल सकते हैं। वो आग लगाने वाला है। जहां आप जाएंगे विश्वास का आग लगाएंगे, जहां आप जाएंगे चमत्कार का आग लगाएंगे, जहां आप जाएंगे वहां चिन्ह और चमत्कार होने लगेगा। बहुत ही आश्चर्यजनक जीवन प्रभु हमको प्रदान करता है जब हम पवित्र आत्मा की आग से भरते हैं। प्रभु से मांगे इन दिनों में, प्रभु इन दिनों में तेरा आग का मुझे जरूरत है। मैं चाहता हूं मैं तेरे सुसमाचार को अपने जीवन से फैलाऊं। इन दिनों में बहुत सारे लोग इंटरनेट के द्वारा से, फेसबुक के द्वारा से, व्हाट्सएप के द्वारा से परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं।
और परमेश्वर ने कलीसिया को झकझोर दिया है मेरे प्रियो। ये जो समस्या आई इस दुनिया में, इसने कलीसिया को हिला दिया है। इसका जो खंभा था, वो खंभा था, लोग सोचे थे इसी प्रकार से मेरा परिवार चलेगा। कलीसिया के बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े दास लोग सोचे थे मेरी कलीसिया में इतना लोग है और बस इसी प्रकार से दुनिया चलता रहेगा। परमेश्वर ने हिला दिया, किसी के पास कोई लोग नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्रचार करने का मौका नहीं दिया जाता था कलीसिया में, क्योंकि लोग सोचते थे औरतों को प्रचार नहीं करना है। उसको भी परमेश्वर ने तोड़ दिया इस लॉकडाउन में। अभी आप जाइएगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, देखिए बच्चे प्रचार कर रहे हैं, महिलाएं प्रचार कर रही, क्योंकि ये आग है। और इस परिस्थिति में परमेश्वर ने उस आग को उतर जाने दिया है। बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेगी, रोक नहीं पाएगा कोई, डिनोमिनेशन रोक नहीं पाएगा कोई, कलीसिया का कमिटी रोक नहीं पाएगा प्रचार करने से। महिलाएं प्रचार करेंगी, बुजुर्ग महिलाएं प्रचार करेंगी, जवान महिलाएं प्रचार करेंगी, सब लोग प्रचार कर रहा है। पवित्र आत्मा का आग है। ना वहां पर कोई लिंग का भेद है, ना उम्र का भेद है, ना जाति का भेद है, ना कोई रेस का भेद है, ना कोई काला है ना गोरा है, सबके लिए है ये आग। और परमेश्वर इस आग से हमको और आपको भरना चाहता है। हमको और आपको जरूरी है कि इस आग से हम लोग भर जाएं, क्योंकि ये समय कठिन है मेरे प्रियो। बहुत जल्दी परमेश्वर का सामर्थ्य उपस्थिति हम लोगों के बीच में आने जा रहा है। यीशु मसीह वापस आने जा रहा है। वो अपनी कलीसिया को इसीलिए हिलाया है, ताला इसीलिए बंद किया हमारे भवन में, ताकि हमारा ताला खुल जाए स्वर्ग की ओर। क्योंकि हम लोग अपने कलीसिया को जिस प्रकार से चला रहे थे, वो बाइबल आधारित नहीं चला रहे थे। और आज प्रभु पूरी दुनिया की कलीसिया को हिलाया है, बड़े बड़े सेवकों को हिलाया। हम सभी लोग हिल गए। हम लोग सोचते थे हम लोगों को सुनने लोग आता है, आज प्रभु बोल रहा है देखो हजारों लोग प्रचार कर रहा है। तुम नहीं भी प्रचार करेगा ना तो लाखों लोग हैं। पत्थर बोलेगा, बच्चों के द्वारा मैं अपनी महिमा लूंगा, तुम्हारा जरूरत हमको नहीं है। हम लोग सोचते थे हमारे वरदान परमेश्वर का राज्य को बढ़ाएगा। हमारा वरदान का परमेश्वर को कोई भी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हम अपने अपने अग्नि से हम लोगों को भरना चाहता है। डर, आज इस दुनिया का जो डर है, जो समस्याओं का डर है, घबराइएगा मत। दाऊद के जिंदगी को आप देखेंगे तो गोलियत के सामने खड़ा है। इससे बड़ा डर क्या हो सकता है? सारी सेना उस व्यक्ति से डर रही है, पर ये कौन लड़का है जिसको डर नहीं लगता? डरता नहीं है। भाई लोग बोल रहा है बेवकूफ है तुम, इसको तुम मार पाएगा, इसके सामने तुम जाएगा, डर नहीं लग रहा तुमको? शाऊल बोलता है नहीं 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 नहीं, नहीं खाली हाथ मत जाना, निहत्था मत जाना, लो मेरा कपड़ा लो, इसको पहन के जाओ। शाऊल को डर लग रहा, भाई को डर लग रहा, सारा इस्राएल डरी हुई। एक आदमी को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अग्नि डर को जला डालती है। एक आदमी है वहां पर उस हजारों लोगों के बीच में जिसके अंदर आग पाया जाता है। बाह में भले ताकत ना हो, दिमाग में उतना बुद्धि ना हो, बहुत ऊंचे खानदान से नहीं आया हो, घर में हो सकता है सबसे छोटा हो, परंतु परमेश्वर का आग से भरा हुआ व्यक्ति है ये। और जब परमेश्वर का आग से आप भरे हुए व्यक्ति हैं, कितने गोलियत आएंगे और कितने गोलियत जाएंगे, कितनी महामारी आएगी और कितनी महामारी जाएगी। पतरस के समान हम हिम्मत से गोलियत के सामने खड़े हो जाएंगे। अरे यही गोलियत से डर करके पतरस मछली मारने चला गया था, और इसी गोलियत के सामने पतरस खड़ा हो गया है जब बपतिस्मा मिल गया है आग अग्नि का। और दाऊद को परमेश्वर ने अपने अग्नि से भरा था, लिखा बलपूर्वक परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था, आग उसके अंदर था। ये डरने वाला व्यक्ति नहीं है। आग से भरा हुआ व्यक्ति डरता नहीं है। आग से भरा हुआ व्यक्ति गोलियत के सामने खड़ा होकर बोलता है मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, हमको तुम नहीं छुपाएगा। आग से भरना पड़ेगा मेरे प्रियो। झूठा वाला आग नहीं, दिखावा वाला आग नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला आग नहीं, पैसा कमाने के लिए पत्ता बेचना, तेल बेचना, पानी बेचना, ये वाला आग का जरूरत नहीं है। ये ढोंगी लोग हैं और इन लोगों से बचकर रहना है। इन धक्का देने वालों से बच करके रहना है। ये ढोंगी आग है।
वास्तविक आग से भरना है, वास्तविक परमेश्वर की अग्नि से भरना है। और जब परमेश्वर की अग्नि से हम भर जाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य काम मेरे शहर में, मेरे राज्य में, मेरे देश में और विश्व में होने जा रहा है। समस्त कलीसियाओं को परमेश्वर आह्वान दे रहा है, अग्नि से भर जाओ। ये लॉकडाउन ऐसे ही नहीं आया, ये महामारी ऐसे ही नहीं आई है मेरे प्रियो। अपने कलीसिया को यीशु मसीह जिंदा, क्योंकि इस कलीसिया के लिए उसने जान दिया, छोड़ेगा नहीं। मत सोचिएगा इस कलीसिया को जिसका संचालन आप कर रहे हैं या जो संस्था का संचालन आप कर रहे हैं, जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे, अपने मर्जी के लिए, अपने लाभ के लिए। यीशु मसीह छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो प्रवेश करता है। और जब वो प्रवेश करता है तो कोड़ा हाथ में उठा लेता है और बोलता है, मेरे पिता का प्रार्थना का घर को तुमने डाकुओं का खो बना डाला है, लूटने का स्थान बना दिया है इसको, बेवकूफ बनाने का स्थान बना दिया है इसको। आग कहां है? कितने लोग से जब हम लोग बात करते, लोग बोलते हैं हमारी कलीसिया में आग ही नहीं है, एकदम मरी हुई कलीसिया है। सेवक ही मरा हुआ है। जब सेवक को कोई आग नहीं है तो कलीसिया का क्या स्थिति होगा? मेरे प्रियो, आज मुझे और आप और जितने लोग सुन रहे हैं, हर एक कलीसिया में आग का जरूरत है। आग के बिना हम व्यर्थ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये जल करके राख हो जाएगा। पिंतेकुस्त का आग भेज दे प्रभु, हम सबको बपतिस्मा दे उस आग में। सिमसोन लिखा है परमेश्वर का अभिषेक था, और जब उसके सामने गेट आ जाता था बड़ा बड़ा, लिखता है फाटक को ऐसे उठा लेता था जैसे वो पक्षी का पंख हो। कहां से इतना ताकत आता था एक सामान्य व्यक्ति में? क्योंकि परमेश्वर का आग से वो भरा हुआ। पूरा बाइबल आप पढ़िए, जो आग से भरा हुआ लोग था। यीशु मसीह का पूरा जीवन काल आग से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति। क्या चमत्कार उसके जीवन में हो रहा है। प्रेरितों के काम में जब आप चेलों का सेवा पढ़ेंगे, क्या चमत्कार पतरस से, पौलुस से, यूहन्ना, इनके द्वारा से परमेश्वर कर रहा है। तो वही प्रश्न मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? ये बपतिस्मा कोई संस्था नहीं देती है, इसका सर्टिफिकेट भी इसीलिए आपको नहीं मिलेगा। ये स्वर्ग का बपतिस्मा है, और बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह है। बहुत सारे सेवकों के घर जब मैं जाता हूं, देखता हूं उनका सर्टिफिकेट उनके दीवार पर लगा है, ये रेवरेंड है। उस सर्टिफिकेट से शैतान भागता नहीं है मेरे प्रियो। हो सकता है पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च का ऑर्डिनेशन पाए हुए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। वो सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं? पवित्र आत्मा का अग्नि। जब आप खड़े होते हैं, लोग अग्नि महसूस करते हैं कि लोग सामर्थ को महसूस करते हैं कि नहीं? आप किसी भी संस्था के हो, किसी भी कलीसिया के हो, सेवक हो, विश्वासी हो, बिना अग्नि का जीना छोड़ दीजिए। सब कुछ बंद है, हमको बोलिए प्रभु मैं ये बपतिस्मा चाहता हूं। परमेश्वर से ये प्रार्थना करिए, प्रभु बिना बपतिस्मा का मैं नहीं रहना चाहता। ये डर हमें मार डालेगी मेरे प्रियो। ये दुनिया की समस्या हमें नष्ट कर देगी, पर यीशु मसीह ने हम लोगों को हथियार दिया है उसको नष्ट करने का। बाकी लोग डरेगा जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता। हमें नहीं डरना, यीशु को जानते हैं, हम पवित्र आत्मा को जानते हैं। हमें डरने के लिए नहीं बुलाया है, हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। पवित्र आत्मा भेज दे प्रभु इस समय, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं इस समय, प्रभु अपना हाथ इन पर बढ़ा दीजिए इस समय। ये अनुभव जो स्वर्गिक अनुभव है, ये अनुभव हर एक विश्वासी को दे दीजिए प्रभु। इस अनुभव से कोई वंचित न रह जाए प्रभु यीशु। स्वर्गीय आग दे,
स्वर्गीय आग दे। वो आग जो जलता रहेगा, जैसे सुलेमान के उस मंदिर में जब उसने प्रार्थना की, लिखा है स्वर्ग से आग आया, वही आग चाहिए। स्वर्ग को तू खोल, आग अपना भेज। स्वर्ग को तू खोल, आग अपना भेज। स्वर्गीय आग दे। अपनी आंखों को बंद करें, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस कोरस को एक बार फिर से गाएंगे। स्वर्गीय आग दे प्रभु, मुझे स्वर्गीय आग की जरूरत है। मुझे पवित्र आत्मा की अग्नि की जरूरत है। वो अग्नि जो दाऊद के अंदर था, वो अग्नि जो सिमशोन के अंदर था, वो अग्नि जो दानियल के अंदर था, वो अग्नि जो यूसुफ के अंदर था, वो अग्नि जो यिर्मयाह के अंदर था, जो यिर्मयाह ने लिखा मेरे हड्डियों में आग है, मैं चुप नहीं रह सकता हूं। जो अग्नि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर था, जो अग्नि यीशु के अंदर था, जो अग्नि पिन्तेकुस्त के दिन हर एक चेलों के अंदर उतरा, और हजारों सालों से जो अग्नि बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा देता आ रहा, वही अग्नि चाहिए। ये रुका नहीं है पिन्तेकुस्त मेरे प्रियो, ये पिन्तेकुस्त शुरू हुआ था पिन्तेकुस्त के दिन, पर रोज पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। रोज बपतिस्मा चल रहा है यीशु मसीह का। उसका फोटो कोई नहीं ले सकता है, उसका काउंटिंग कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह है। आपको आज उस बपतिस्मा की जरूरत है। मेरे साथ गाइए, स्वर्गीय आग दे, स्वर्गीय आग दे, स्वर्गीय आग दे, स्वर्गीय आग दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्ग को तू खोल। हाँ प्रभु, हर एक के ऊपर जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपना बपतिस्मा वाला हाथ उन पर बढ़ा दीजिए प्रभु। अग्नि का बपतिस्मा हो जाए। हालेलुया। एक एक महिला, पुरुष, बच्चे, जवान जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, स्वर्गीय आग दे, स्वर्गीय आग दे। दे दे प्रभु यीशु, तेरे पास तो आग का समुद्र है जो 2000 साल से तू उंडेल रहा है। अलग अलग देशों में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों को दे रहा है। ओ सामर्थी अगुवा बना रहा है, सामर्थी प्रचारक खड़े कर रहा है प्रभु, सामर्थी सुसमाचार सुनाने वाला खड़ा कर रहा है। आज वही आग का जरूरत है प्रभु। हमारी कलीसियाओं में वो आग दे दे प्रभु, हमारे घरों में वो आग भेज दे प्रभु। गंदगी को तहस नहस कर दे प्रभु। बुराई जिसके साथ में चल रहा हूं, यीशु मसीह और बुराई को साथ में लेकर मैं चल रहा हूं, इसको जला करके राख कर दे प्रभु। मेरा मार्गदर्शन, मैं अग्नि का बपतिस्मा चाहता हूं। मुझे तेरा आग का जरूरत है। खाली अब नहीं जीना चाहता हूं प्रभु। बहुत दिन प्रभु अपने नाम के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छाओं पर जिया। और आज आपसे विनती कर, अपनी आग मुझे दे, ताकि इस भय के वातावरण में हम दाऊद के समान खड़े हो जाए और बोले, डरना मत, मेरे अंदर वो आग है जो इस बोलियत को मार जाए। प्रभु आपका धन्यवाद देते आज के दिन के लिए प्रभु। जितने भी लोग आज जुड़े प्रभु इस आराधना से, हम धन्यवाद देते। जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना, धन्यवाद देते प्रभु। एक नया काम शुरू करिए हम हर एक के जीवन में। हम हर एक को तेरा आग का जरूरत है प्रभु आज, ताकि इस भय के वातावरण में विजयी
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। ऐसा आप सबका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारे साथ आराधना किए। दिव्य आश्रय वाराणसी से प्रति रविवार हम लोग आपके घरों में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने इजाजत दिया है कि हम आपके साथ आराधना कर सकें। आशा करते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। प्रार्थना में पढ़िए, इस दुनिया के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना में पढ़ने का समय है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा की अग्नि के लिए प्रार्थना करते रहिए, निरंतर मांगते रहिए। निश्चित तौर पर प्रभु आपको आशीष से भरने जा रहा है। आपका ये सप्ताह आशीषमय हो, आपका ये सप्ताह आग से भरने का सप्ताह हो, ये सप्ताह संभव चीजों को आपके जिंदगी में होने वाला सप्ताह हो, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है और परमेश्वर का वचन आपको बल देगा, परमेश्वर का वचन आपको शक्ति देगा। परमेश्वर की महिमा करिए, उसके शांति का प्रचार कीजिए, उसके सामर्थ्य का प्रकटीकरण कीजिए और परमेश्वर आप पर अपना कृपा में हाथ बनाए रखे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने ना आवे एक साथ बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे।